बुलाना चाहूँगा सुरजीत झा, जो गोड्डा जिला से चल करके आए हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है सर, आप आए और अपनी काव्य पाठ की प्रस्तुति करें। सर, जोहार धन्यवाद, जोहार झारखंड, नारी टू नारायणी। मैं इस दिन सबसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व दिवस पर झारखंड के हृदय स्थली में बसे धनबाद के इस सबसे पवित्र जगह यूनिवर्सिटी, जो मानव बनाने की एक फैक्ट्री है, उसके प्रशाल में देश और दुनिया के तमाम नारी शक्ति का, जिसमें मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी जीवन संगिनी भी है, मेरी बेटी भी है, और वो स्पेनिश महिला भी है जिनके साथ हमारी धरती पर बहुत बुरा हुआ। और जब खूब लड़ी मर्दानी की बात होती है तो मुझे अब स्पेनिश महिला भी याद आएगी, जिनके साथ 7 लोगों ने दरिंदगी की, फिर भी अपने से उतना भारी भरकम बाइक चलाकर थाने गई, रपट लिखाई और दरिंदे को जेल के कोठरी में भिजवा के फिर वापस अपने कर्तव्य पथ पर चली गई और एक मैसेज दी सभी नारियों को, लड़कियों को, कि अगर किसी भी दुर्घटना में गलती आपकी नहीं है तो वहाँ पर जीवन थमना नहीं चाहिए, कुछ भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें गलती आपकी नहीं है। और जाते जाते हिंदुस्तान के बारे में तारीफ के पुल बांध के गई और बोली कि कहाँ नहीं होता है, हम जब चले थे तो हमारे स्पेन में और हमारे अमेरिका में मुझे सबसे पहले मेरे संपत्तियों को लूट लिया गया, मेरे कैमरे लूट लिए, मेरे पैसे लूट लिए। तो मैं उस स्पेनिश महिला को आज के दिन यहाँ से नमन करता हूँ। और एक छोटी सी मेरी तुकबंदी है, ये उनके लिए है जो इस तरह की घटनाओं का कारण बेटियों के तंग वस्त्र को बताते हैं। मैं उस तंग वस्त्र की वकालत कभी नहीं कर सकता। मैं आप सबों से भी कहूँगा कि वो आधुनिकता की निशानी नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो इंदिरा प्रियदर्शनी से बड़ा आधुनिक कौन हो सकता है, सुषमा स्वराज से बड़ा आधुनिक कौन हो सकता है, बृंदा करात से बड़ा आधुनिक कौन हो सकता है। प्रियंका वडेरा जी को देख लीजिए आज, क्या कभी आपने इनको तंग और छोटे वस्त्रों में देखा है। और मैं एक शेर से कटाक्ष करना चाहूँगा कि कपड़े उतारना ही अगर फैशन है, कपड़े उतारना ही अगर फैशन है तो हम अभागे हैं, क्योंकि जानवर हमसे आगे हैं। शीर्षक है बारह की बिटिया को साड़ी कैसे पहनाऊं साहब। वही तंग वस्त्र पर मेरा है। हाँ कर लेने दो, खेलने खाने की उम्र में ही बिटिया की शादी। एक माँ बोल रही है, हाँ कर लेने दो, खेलने खाने की उम्र में ही बिटिया की शादी, मुझे भी तो कच्ची उम्र में ही संग इनके भिजवा दी। माना बेवा हो गई भरी जवानी, जिंदा तो हूँ साहब। माना बेवा हो गई भरी जवानी, जिंदा तो हूँ साहब। कहते हो छोटे कपड़ों के कारण होती घटनाएं दुष्कर्म की, आप ही बताओ 12 साल की बेटी को साड़ी कैसे पहनाऊं साहब। 12 साल की बेटी को साड़ी कैसे पहनाऊं। सुना था जवान बेटी की माँ सोया नहीं करती रातों में, सुना था जवान बेटी की माँ सोया नहीं करती रातों में। आज दूध मुँहे नहीं सुरक्षित घर समाज रिश्ते नातों में। आए कोई हिंदू मुस्लिम प्राण उसकी हर लो साहब, पर मामा चाचा फूफा और मौसा से कैसे इसे बचाऊं साहब, कैसे इसे बचाऊं साहब। कर लेने दो बिटिया की विदाई, चैन से सो पाऊं साहब। भला 12 की बिटिया को साड़ी कैसे पहनाऊं साहब, 12 की बिटिया को साड़ी कैसे पहनाऊं साहब। बन गए कानून बलात्कारियों को मृत्यु दंड के, बन गए कानून बलात्कारियों को मृत्यु दंड के। हौसले कम नहीं हुए आवाराओं के उद्दंड के। घर से घाट तक विद्यालय से देवालय तक, घर से घाट तक विद्यालय से देवालय तक
हाट से मैदान तक, खेत और खलिहान तक शैतानी नजर से कैसे कब तक इन्हें बचाऊं साहब। करने दो जिगर के टुकड़े को जिगर से अलग, करने दो जिगर के टुकड़े को जिगर से अलग। बेवा हूं पर जिंदा हूं, तिल तिल मरना पाऊं साहब। कहते हो छोटे कपड़े हैं कारण दुष्कर्म के, दूध मुड़ी को साड़ी कैसे पहनाऊं साहब, दूध मुड़ी को साड़ी कैसे पहनाऊं साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद देवघर से सोनम झा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका, सोनम झा का। हिंदी विभाग और जोहार कलमकार मंच को हृदय से प्रणाम करती हूँ कि नए लिखने पढ़ने वालों के अंदर इतनी ऊर्जा भरते हैं कि हम क्रांति के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। 1/3 लोग बचे हैं लेकिन क्रांति के लिए काफी है। तो मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। और हाँ, मैं स्त्री विमर्श के नाम पर पुरुषों को कटघरे में खड़े नहीं करती। मैं उस पाश्विक प्रवृत्ति का, रूढ़ियों का और कुरीतियों का विरोध करती हूँ और साथ ही अपनी आंतरिक दुर्बलताओं पर बड़ी बेबाकी से चर्चा करती हूँ, क्योंकि उस दुर्बलता को खत्म करके ही हम समानता पा पाएंगे। फोन बंद कर दीजिए और बड़ी ही गंभीरता से मेरे छोटे भाई बहन मेरी कविता को सुनेंगे। मैं चंडी हूँ तो फिर मंडी में कैसे? मैं चंडी हूँ तो फिर मंडी में कैसे? माँ बहन बेटियों के नाम की गालियां बनाकर समाज के थाल में परोसा किसने कैसे? नवरात्रि में देवी पूजन कर पाप धोया हो जैसे, नवरात्रि में देवी पूजन कर पाप धोया हो जैसे। ऑटो पर बैठते हुए टोटो पर वस्त्रों के तनिक इधर उधर हो जाने से नजरों के इन बलात्कारियों पर केस कोई ठोके कैसे? नवरात्रि में देवी पूजन कर पाप धोया हो जैसे। किसने कहा तुमसे कि कमजोर हूं मैं? और किसने कहा तुमसे कि लाचार हूं मैं? हाँ, मैंने महसूस किया है ऐसे। हाँ, मैंने महसूस किया है ऐसे। तो फिर राफेल उड़ाया और मंत्रालय चलाया कैसे? तो सुनो, मर्यादा के नाम पर बेड़ियां डाल दी गई मेरे पाँव में। प्रेम और आत्मसम्मान के घुंघरू बजते रहे बस मेरे ही हृदय के गांव में। दादी के उन अनदेखे स्वप्नों का बोझ और मेरी माँ के स्वर्णिम स्वप्नों का ओझ, जागती हुई आंखों से देखे गए सारे स्वप्नों को, जागती हुई आंखों से देखे गए सारे स्वप्नों को पूरा करूंगी मैं अपने हौसलों से ऐसे, पूरा करूंगी मैं अपने हौसलों से ऐसे। अब जरा खुद को भी टटोल लेती हूँ, चंद शब्द स्वयं से भी बोल लेती हूँ। जो मेरी यहाँ पर छोटी बहनें हैं बड़ी ही गंभीरता के साथ सुनिएगा, बहुत ही जिम्मेदारी से शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। अब जरा खुद को भी टटोल लेती हूँ, चंद शब्द स्वयं से भी बोल लेती हूँ। जगाती हूँ अपने भीतर की लक्ष्मीबाई को, बांध कर अपने अंश को, लड़ा था जिसने आजादी की लड़ाई को। मुझे अपने आंसुओं की नदियों को अपनी ही ज्वाला से सुखाना है और बच्चों को महाराना सा बनाना है, बच्चों को महाराना सा बनाना है। बेटा को नारी एक देह नहीं चेतना है, इससे अवगत करवाना है। बेटों को नारी एक देह नहीं चेतना है, इससे अवगत करवाना है। बेटियों को अन्याय का विरोध करने सिखलाना है। मैं कौन हूँ या कौन तय करेगा? मैं कौन हूँ या कौन तय करेगा? प्रकृति में स्त्री और पुरुष हैं, दोनों से ही यह संसार चलेगा, दोनों से ही यह संसार चलेगा। आज मैं सुनाऊंगी तुम्हें अपनी शौर्य गाथा ऐसे, आज मैं सुनाऊंगी तुम्हें अपनी शौर्य गाथा ऐसे। अबला का नाम लेकर पुकारा ना हो किसी ने कभी जैसे, अबला का नाम लेकर पुकारा ना हो कभी जैसे। प्रेयसी बनना तुम, पर प्रेम और वासना के अंतर को समझना तुम। सौगंध है तुम्हें तुम्हारी माँ की,
फ्रिज में कटी हुई टुकड़ों में ना मिलना तुम, फ्रिज में कटी हुई टुकड़ों में ना मिलना तुम। नायका और लैक्मे के भ्रमजाल में ना उलझे रहना तुम, नायका और लैक्मे के भ्रमजाल में ना उलझे रहना तुम। बछेंद्री सी जाकर हिमवान का हृदय टटोलना तुम, सुषमा सी सुषमा पार्लियामेंट में बिखेरना तुम। लाभ खिलाने वाले मिले, इंदिरा से अडिग रहना तुम। मिला आना चांद से भी आंखें, अंतरिक्ष में जाकर सुनीता की तरह देना अपना सर्वस्व सिर्फ उसी को जो धारण करे तुम्हें और दे परिणीता की जगह, तुम्हें परिणीता की जगह। वासना का उपासना में बदलना है जैसे, वासना का उपासना में बदलना है जैसे। फिर कैसे रहेगी कोई मंडी ऐसे, और ना ही यह प्रश्न बचेगा कि मैं चंडी हूँ तो फिर मंडी में कैसे, कि मैं चंडी हूँ। बहुत ही शानदार, मैं चंडी हूँ तो मंडी में पहुंची कैसे। सचमुच इनके शब्दों में, इनकी जो कविता के माध्यम से इन्होंने जिन प्रश्नों को उभारा, सचमुच वह चिंतनीय है और समाज को एक दिशा दिखाती हुई, प्रतिबिंबित करती हुई काव्य पाठ की प्रस्तुति भी बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। चिंता जी, कभी ऐसा अवसर मिला तो पुनः इस विश्वविद्यालय के हिंदी के इस प्रसार में पुनः आपको दोबारा सुनने के लिए बुलाऊंगा, आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार ताली चिंता जी के लिए।